नजर रखेगा सलमान शाहरुख खान पे, वह दिल फेंक आशिक को बंदीना कैटरीना पे, उसका हश्र यही होगा। और जो मेरा बेटा नजर रखेगा सलमान शाहरुख खान पे, वह दिल फेंक आशिक को बन जाएगा। उसकी सेहत भी कैदी जेल से भागे, भागने के बाद इस्लामी मुल्क के बादशाह को खबर की, उस बादशाह के तलबे का गुस्सा सर पे आ गया। बादशाह अगर ये चाह लेता कि भले जहां जो पकड़ा है उसको वह जाने, उसका काम जाने, वो पकड़ा गया है, उस पर मार रहा है, मैं उसके लिए क्यों अपनी एनर्जी सर्फ करूं, मैं उसके लिए क्यों अपनी ताकत को सर्फ करूं। जैसे आजकल अरब ममालिक में 30 से ज्यादा कंट्रीज हैं अरब ममालिक के, और पूरी दुनिया में 57 यानी अबाउट 60 ममालिक कलमा पढ़ने वालों, उनके बच्चे मरे, उनके जवान मरे, वो क्यों पहले बम फेंक दिया, अब मर रहा है, वो जाने, उसका काम जाने। मेरी कुर्सी सलामत रहे, मेरे बच्चे सलामत रहे। उसको डर है कि अगर मैंने उस पर हमला किया तो अमेरिका मुझको भी नहीं छोड़ेगा। मुझ प्रोफेसर बने, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरी बेटी की शादी, मेरे बेटे का वलीमा, मेरी बाउंड्री वॉल, मेरी गाड़ी, मेरी इनोवा, मेरी स्विफ्ट, यानी पूरी एनर्जी हमारी अपनी गाड़ी, अपना घर, अपना मकान, अपनी दुकान तक महदूद है। इसलिए ये पड़ोसी मुझसे चल रहा है। मुट्ठी भर मुसलमानों को लोग साहब मारने और भगाने की धमकी दे रहे हैं। चूंकि मेरे दिमाग में जो नशा चाहिए था वो नशा उतर गया। आप तारीख खोल के देखें कैसे कैसे लोग थे इस सरजमीन पे। मुसलमानों के काफले को राजा ताहिर ने उसकी गिरफ्तार कर ली। वो लोग पैदा हुए गजनी में, हिंदुस्तान से क्या मतलब है। वो लोग पैदा हुए सिंध में, उसको कबीला परहेज के पठान अफगानिस्तान के थे, उसको हिंदुस्तान से क्या मतलब है। लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाने, इस्लामी सल्तनत के दायरा को वसी करने के लिए अपना घर छोड़ दिया, अपनी जमीन छोड़ दी, अपने बाल बच्चों समेत खाना बदोश की जिंदगी गुजारने लगे। अपने घर को कांधे पे रख लिया, यहाँ खूटा रखा, तंबू रखा, हाथ में तलवार ली, घोड़े पे बैठा, चल दिया। अब जिस जमीन पे गया वही जमीन उसके पांव के नीचे आ गई। फतह कामरानी का झंडा उन्होंने गाड़ दिया। तो अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए जो कदम बढ़ाता है, अल्लाह की रहमतें उसका इस्तेकबाल करती है। और फिर जन्नत यहाँ नहीं, जन्नत तो वहां मिलेगी, यहाँ खिलाफत मिलती है, यहाँ हुकूमत मिलती है, यहाँ सल्तनत मिलती है। वो नशा जिस दिन छा गया, इस्लाम का नशा, कुरान पाक की तबलीग का नशा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के मजहब की पाला दस्ती का नशा, मस्जिदों की तामीर, मस्जिदों के आबाद करने का नशा, दरसगाह इस्लामी को वीरान न करके उसे आबाद करने का नशा, जो आज बिल्कुल खाल नजर आता है। आज है मेरा बच्चा पढ़े, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरी बेटी की शादी, मेरे बेटे का वलीमा, मेरी बाउंड्री वॉल, मेरी गाड़ी, मेरी इनोवा, मेरी स्विफ्ट, यानी पूरी एनर्जी हमारी अपनी गाड़ी, अपना घर, अपना मकान, अपनी दुकान तक महदूद है। इसलिए ये पड़ोसी मुझसे चल रहा है। मुट्ठी भर मुसलमानों को लोग साहब मारने और भगाने की धमकी दे रहे हैं। चूंकि मेरे दिमाग में जो नशा चाहिए था वो नशा उतर गया। आप तारीख खोल के देखें कैसे कैसे लोग थे इस सरजमीन पे। मुसलमानों के काफले को राजा ताहिर ने उसकी गिरफ्तार कर लिया, मर्दों के साथ औरतों को भी कैद में डाल दिया। मुसलमानों की औरतों पे वह हाथ डालना चाहता है। 2 कैदी जेल से भागे, भागने के बाद इस्लामी मुल्क के बादशाह को खबर की, उस बादशाह के तलबे का गुस्सा सर पे आ गया। बादशाह अगर ये चाह लेता कि भले जहां जो पकड़ा है उसको वह जाने, उसका काम जाने, वो पकड़ा गया है, उस पर मार रहा है, मैं उसके लिए क्यों अपनी एनर्जी सर्फ करूं, मैं उसके लिए क्यों अपनी ताकत को सर्फ करूं। जैसे आजकल अरब ममालिक में 30 से ज्यादा कंट्रीज हैं अरब ममालिक के, और पूरी दुनिया में 57 यानी अबाउट 60 ममालिक कलमा पढ़ने वालों के कब्जे में है। लेकिन ये सब के सब वो हैं, मेरी कुर्सी सलामत रहे। इसराइल फिलिस्तीन में आग लगी है तो आग लगे, उनके बच्चे मरे, उनके जवान मरे, वो क्यों पहले बम फेंक दिया, अब मर रहा है, वो जाने, उसका काम जाने। मेरी कुर्सी सलामत रहे, मेरे बच्चे सलामत रहे। उसको डर है कि अगर मैंने उस पर हमला किया तो अमेरिका मुझको भी नहीं छोड़ेगा, मुझे भी मार डालेगा। यानी अपना बच्चा, अपनी कुर्सी, अपना घर, ये पता नहीं कि आज अगर फिलिस्तीन को उन्होंने कब्जा कर लिया तो फिर कल उसे भी नहीं छोड़ेगा। जो आज अपने घर में बैठे हैं उसके घर को भी उजाड़ देगा। जैसे पहले लोगों ने नहीं समझा, कुवैत और सऊदी अरब के लोगों ने सद्दाम हुसैन की सल्तनत को उजाड़ा, उसके बाद ये समझा कि मैं चैन से रहूंगा। नहीं, यासिर अरफात भी लीबिया वाले भी उजड़े, मिस्र वाले भी उजड़े, एक एक करके सबको उजाड़ना चाह रहा है।
एक शेर की कद्र करता तो आज सारा अरब फख्र से आज आंख अमेरिका को दिखाता। लेकिन लोग है कि एक दूसरा मर रहा है, मर जाए। यही हाल अगर सबका होता तो आज इस्लाम इंडिया नहीं पहुंचता। हमारे बुजुर्ग भी यही सोचते, जाओ इंडिया वाला जाने, मैं तो अरब में पैदा हुआ, मैं अरब में रहता हूं, मुझे क्यों सर में दर्द हो इंडिया के ताल्लुक से। तो फिर आज यहाँ 40 करोड़ मुसलमानों की तादाद इंडिया में नहीं होती, और आज लाखों मस्जिदों मदरसों के नजारे नहीं होते, और 1000 साल तक हिंदुस्तान की सरजमीन पे मुसलमानों का कब्जा नहीं होता। अगर वो लोग ये सोचते कि हम अपने मुल्क में आराम से खा पी रहे हैं, कौन वहां जाए? नहीं नहीं। उस वक्त हुकूमत अब्दुल मलिक बिन मरवान की थी, उसका गवर्नर हज्जाज इब्ने यूसुफ था। मोहम्मद इब्ने कासिम 18 साल नौजवान, वो ताइफ की वादी में रहते थे। बादशाह इस्लाम को जबरदस्त गुस्सा आया कि मेरी बहन राजा दाहिर की कैद खाने में है, मैं यहाँ आराम से हुकूमत करूं, खाऊं पीऊं सोऊं, और मेरी बहन पे एक काफिर उस पर दस्त दराजी करे, ऐसा कभी नहीं होगा। उसे गैरत ईमानी जाग गई, मैं किस काम का अगर मेरी बहन वहां गैरों के कब्जे में है। मोहम्मद इब्ने कासिम 18 साल नौजवान, हज्जाज इब्ने यूसुफ ने अपने भतीजे को तैयार किया। उनका भतीजा आया, 2-4 हजार फौज उनके साथ हुई, उसको लेके कहां अरब और कहां सिंध, हिंदुस्तान की सरजमीन, यहाँ वो चले। कई महीने की मुसाफत तय करने के बाद पैदल चल चल कर घोड़े की पीठ पर बैठकर सिंध आ गए। पाकिस्तान में जो सिंध है, उस सिंध की सरजमीन पे कदम रखा। किसके लिए? माल कमाने, दौलत कमाने, मकान बनाने, हीरे जवाहरात जमा करने, सिर्फ अपनी बहन जो गैरों के कब्जे में है उसको आजादी दिलाने, उसको छुड़ाने। ये गैरत है। अगर दिल मर जाए तो मकान बना के क्या करेगा? अगर एहसास मिट जाए तो गाड़ी खरीद के क्या करेगा? आजकल गाड़ी तो अल्लाह ने सुअर चराने वालों को भी 1-1 करोड़ की गाड़ी दे दी है। अल्लाह ने तो काफिरों मुशरिकों जो जहन्नमी है उसको अल्लाह ने 50 करोड़ का बंगला दे दिया है। नहीं सुना? हिंदुस्तान में एक मुशरिक के पास 36 हजार करोड़ का बंगला मौजूद है। कई हजार करोड़ का बंगला उसके पास मौजूद है। 10-10 करोड़ की कारें उसके पास मौजूद है। यह जलील दुनिया अल्लाह ने जलीलों को वो हाथ डालना चाहता है। 2 कैदी जेल से भागे, भागने के बाद इस्लामी मुल्क के बादशाह को खबर की। उस बादशाह के तलवे का गुस्सा सर पे आ गया। बादशाह अगर ये चाह लेता कि पहले जहां जो पकड़ा है उसको वो जाने, उसका काम जाने, वो पकड़ा गया है, उस पर मार रहा है, मैं उसके लिए क्यों अपनी एनर्जी सर्फ करूं, मैं उसके लिए क्यों अपनी ताकत को सर्फ करूं। जैसे आजकल अरब ममालिक में 30 से ज्यादा कंट्रीज हैं अरब ममालिक के, और पूरी दुनिया में 57 यानी अबाउट 60 ममालिक कलमा पढ़ने वालों के कब्जे में है। लेकिन ये सब के सब वो हैं, मेरी कुर्सी सलामत रहे। इसराइल फिलिस्तीन में आग लगी है तो आग लगे, उनके बच्चे मरे, उनके जवान मरे, वो क्यों पहले बम फेंक दिया, अब मर रहा है, वो जाने, उसका काम जाने। मेरी कुर्सी सलामत रहे, मेरे बच्चे सलामत रहे। उसको डर है कि अगर मैंने उस पर हमला किया तो अमेरिका मुझको भी नहीं छोड़ेगा, मुझे भी मार डालेगा। यानी अपना बच्चा, अपनी कुर्सी, अपना घर, ये पता नहीं कि आज अगर फिलिस्तीन को उन्होंने कब्जा कर लिया तो फिर कल उसे भी नहीं छोड़ेगा। जो आज अपने घर में बैठे हैं उसके घर को भी उजाड़ देगा। जैसे पहले लोगों ने नहीं समझा, कुवैत और सऊदी अरब के लोगों ने सद्दाम हुसैन की सल्तनत को उजाड़ा, उसके बाद ये समझा कि मैं चैन से रहूंगा। नहीं, यासिर अरफात भी लीबिया वाले भी उजड़े, मिस्र वाले भी उजड़े, एक एक करके सबको उजाड़ना चाह रहा है। एक शेर की कद्र करता तो आज सारा अरब फख्र से आज आंख अमेरिका को दिखाता। लेकिन लोग है कि एक दूसरा मर रहा है, मर जाए। यही हाल अगर सबका होता तो आज इस्लाम इंडिया नहीं पहुंचता। हमारे बुजुर्ग भी यही सोचते, जाओ इंडिया वाला जाने, मैं तो अरब में पैदा हुआ, मैं अरब में रहता हूं, मुझे क्यों सर में दर्द हो इंडिया के ताल्लुक से। तो फिर आज दिल लगा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा, शाने खिताबत। इसलिए तो हुजूर ने कहा था कि निगाहें झुका के रख, निगाहें नीची रख, निगाह को आवारा मत छोड़। क्यों बस जाती हैं ये लड़कियां? क्योंकि मेरी निगाह आवारा है। हम नेट पे उनको देखते हैं, हम दीवार में लगी फोटो को देखते हैं, हम गली कुचे में घूमते हुए दूसरों की बहू बेटी को देखते हैं। तो निगाहें जिस चीज को देखेंगी वो दिल में उसका असर होता है। इसीलिए निगाहों की हिफाजत का पैगाम कुरान ने दिया, कुल्लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, ए महबूब, मुसलमान मर्दों से कह दीजिए अपनी निगाहें नीची रखें।
कुल्लिल मुमिनीना यकुद्दू मिन अबसारिहिम, मुसलमान मर्दों से कहिए कि निगाहें नीची रखें। तो मर्दों से भी कहा गया निगाहें नीची रखें, और औरतों से भी कहा गया कुल्लिल मुमिनात यगदुदना मिन अबसारिहिन्ना, यानी ए हबीब आप मुसलमान औरतों से कह दीजिए वो अपनी निगाहें नीची रखें। यहाँ देखें आप लड़कियों को देख लें, क्या मोबाइल चलाना, क्या टाइट जींस पहनना, टी शर्ट पहनना और इधर उधर तकना, जैसे कि कोई शिकारी को तलाश कर रही है, मिले कोई आए 2 टका दे और मेरे जिस्म का इस्तेमाल करे। तेरा जिस्म इसीलिए है कि 2 टका दे के उसका यूज किया जाए। यह कीमती खरबों का जिस्म इसीलिए है कि 2 रुपए में बेच डालो इसे, किसी होटल में किसी की गोद में झूल जाओ, 2 टका लेके जलील हो जाओ, उसके बाद कुत्ती की मौत, कुतिया की मौत मर जाओ। इसीलिए है निगाहें आवारा मत रख। ये जींस पहनने की क्या जरूरत है, ये टी शर्ट पहनने की क्या जरूरत है? इसीलिए ना, ताकि मैं अच्छी लगूं, दूसरों की निगाहों में मैं अट्रैक्टिव पुरकशिश नजर आऊं। जब दूसरों की निगाहों में अच्छी लगोगे, दूसरा अपना हाथ बढ़ाएगा, दूसरा अपना 2-4 लड़कों का ग्रुप बना के जब तू कोचिंग सेंटर से पढ़ के निकलेगी, ये 5 लड़के मिलके धामा बोल देंगे और फिर किडनैप करेंगे और बारी बारी रेप करेंगे और बेइज्जती से बचने के लिए काट के नदी में फेंक देंगे। यही तो होता है। अगर मोटी चादर डाल के रखा, तेरा सारा जिस्म पर्दे में रहा, तो अंदर में हुस्नो जमाल की देवी है या कोई भूतनी चुड़ैल काली कलौटी है, ये दोनों तेरा ऐब भी छुपा रहेगा और तेरा हुस्न भी छुपा रहेगा। कोई नहीं जानेगा कि भूतनी है, कोई नहीं जानेगा कि हुस्नो जमाल की परी है। जब हुस्न को देखता है तब बंदा माइल होता है। इसलिए इस्लाम कहता है तेरी इज्जत की हिफाजत के लिए कानून पर्दा है, ना कि तुझसे इस्लाम का कोई बड़ा फायदा होगा। ये फायदा तेरा है कि तेरा बदन महफूज रहे, तेरा जिस्म महफूज रहे, या भेड़िया तुझको नोच न ले, ये तुझे खा न ले। तो तू जींस से पहनेगी तो समाज में ज़िना का माहौल पैदा होगा, और अगर ढीली ढाली मोटी चादर डाल लिया तो फिर तेरा हुस्न पोशीदा रहेगा। ताकत तो है इंडिया गवर्नमेंट के पास, मगर रोजाना सेना की खबरें आ रही है। आर्मी तो है अमेरिका के पास, मगर रोजाना सेना की खबरें आ रही है। किडनैप हुआ, सेना किया, फिर कत्ल किया। यही तो है आर्मी की मौजूदगी में सेना और कत्ल। नहीं रोक पाए, नहीं रोक पाएगा, नेचर सिस्टम के खिलाफ नहीं हो पाएगा। आज सेना को रोकने का एक वाहिद नुस्खा है कि मुस्तफा सारी कायनात के मसले का हल अपने दामन में रखते हैं। वो हल यही है कि कानून पर्दा अगर नाफिज हो जाए, कचहरी रहे या ना रहे, इज्जत भी बचेगी, आबरू भी बचेगी, ईमान भी बचता रहेगा। वरना दुनिया की कोई कचहरी ज़िनाकारी को रोक नहीं पाएगी, वरना दुनिया का कोई कोर्ट बलात्कार रोक नहीं पाएगा। यहाँ तो जज के सामने रेप हो रहा है, यहाँ तो पुलिस वाले के सामने रेप हो रहा है। रेप से रुकने का एक कानून पर्दा है कि मर्द अपनी निगाहें नीची रखें, औरतें अपनी निगाहें नीची रखें। अगर कोई मर्द उस पर बुरी निगाह डाले तो उससे नर्म लबो लहजे में बात न करे। लहजे में नरमी नहीं, कुरान शरीफ ने उसके भी निर्देश दिया है कि जब कोई अजनबी मर्द तुझसे बात करे तो तेरी जबान में, तेरे लहजे में नरमी नहीं होनी चाहिए, तेरे लहजे में सख्ती हो के दोबारा फिर वह तुझसे बात नहीं कर पाए, दोबारा वह तुझसे बात न करे। वरना लहराती हुई बात अगर करी, वह फिर किसी न किसी बहाने से बात करेगा, और जहां बात से बात होती जाएगी फिर वहीं अपनी हस्ती चौपट हो जाएगी। क्योंकि आदमी का दिल कमजोर है, वह जिससे दिल लगाता है उसी की तरफ माइल होता चला जाता है। तो दूसरों के दिल में बीमारी न हो, मेरे ताल्लुक से कोई लालच पैदा न हो, इसलिए औरतों को आदेश दिया गया है कि वो पर्दे में रहें। अगर जरूरतन कोई अजनबी आदमी फोन से अगर बात भी करे तो लहजे में सख्ती होनी चाहिए, लहजे में तुरशी कड़वापन होना चाहिए कि फिर वह दोबारा तुमसे बात नहीं कर पाए। इसी ताल्लुक से एक शख्स ने उन्होंने एक हिदायत की बातें लिखी कि एक औरत सज धज कर निकाब पहनकर, चूंकि आजकल निकाब को भी लोगों ने फैशन बना दिया है, निकाब है पर्दे की खातिर, मगर यहूदी बहुत चालाक और बदबख्त और बदनसीब कौम है, चालाक है, उसके पास जहानत भी बहुत ज्यादा है। इसलिए ये यहूदी दुनिया की दौलतों से लैस और सरशार है। यहूदी जलील है, तो यहाँ भी जलील होंगे, मरने के बाद भी जलील होंगे। ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना, अल्लाह ने जिल्लत और मस्कनत तारी कर दी है। इस्राइल नाम का कोई मुल्क नहीं है, वह मुल्क दिखावा है, असल में कंट्रोल अमेरिका का है, अमेरिका के क्रिश्चियनों का कब्जा है। वहां के यहूदी सिर्फ एक ढांचा है, यहाँ इस पर बम गिरा तो फिर वहां अमेरिका फौरी वहां से साहब उन्होंने बहुत बड़ा बेड़ा उन्होंने भेज दिया फौज और हथियार लेकर। चूंकि इस्राइल उसका पैदा क्या हुआ बच्चा है और इस्राइल को अमेरिका का समर्थन सपोर्ट है, वरना यहूदी तो जलील है, कभी उसकी सल्तनत खुद
खुद मुख्तार सल्तनत कभी कायम नहीं होगी। वरना वो यहूदी कह दे कि मेरा अपना कानून चलेगा, अमेरिका का नहीं चलेगा, कल ही अमेरिका वाला उसे नामो निशान उसका मिटा देगा। वो ढाल इसराइल एक नाम है, असल में वो अमेरिका की कॉलोनी है। अमेरिका का वो बादशाहत यहूदियों के हिस्से में कभी नहीं मिलेगी। अल्लाह ने उसे जलील किया, चूंकि यहूदी कौम पर अल्लाह ने बड़ी बड़ी नेमतें की थी, बड़ा बड़ा इनाम किया था। आसमान से मन और सलवा जो भुनी हुई मछली उतरती थी वो यहूदी कौम पर, यहूदियों को समंदर से नजात दिलाया, फिरौन को मारा, इसको नजात दिलाया। ये वही कौम है। 40 साल तक मैदान तीह में रहे, अल्लाह ने आसमान से रोजी उतारी, वो खाते रहे, बड़ी बड़ी नेमतें अल्लाह ने की। मगर नेमत जब मिलती थी तो वाह वाह, और उसके बाद फिर वो मुनकिर हो जाते थे, अंबिया कराम को झुठलाते थे, और फिर वो नेमत खाने के बाद नेमत देने वाले का इनकार कर जाते थे। तो बेशुमार बार नेमतें हुई और हर बार नेमतों की नाशुक्री की। इसलिए अब अल्लाह ने क़यामत तक के लिए यहूदियों पे जिल्लत तारी कर दी है, उस पर मस्कनत तारी कर दी है। जिल्लत यही कि बड़ा घमंड था उसे कि मेरे पास जो ताकत और टेक्नोलॉजी है वो किसी के पास नहीं है। अमेरिका मेरा दादा है और मैं उसका पोता हूं, और दुनिया का सारा मुल्क मुझको आंख नहीं दिखा सकता। ये घमंड था, मगर सारा घमंड चूर कर दिया सुरंगों में रहने वाले हमास के नौजवानों ने। बता दिया कि तेरी ताकत का दावा खोखला है। उनके बच्चों, उनके बेटों, उनके नौजवानों, उनके पुलिस के जर्नलों को मार के बता दिया, चाहे वो 1000 सेफ महसूस करे, मगर यहूदी जलील है, अल्लाह उसे हमेशा जलील करता रहेगा। यहूदियों पे जिल्लत तारी है, उसको 4 नौजवानों ने मिलकर जलील किया, मारे मारे फिर रहा है। अमेरिका को आवाज देना, जल्दी आइए, जल्दी मेरी हालत देखिए, मेरे मकान, मेरी दौलतों की हालत देखिए। यहाँ हजारों मर जाए फिलिस्तीनी, कोई परवाह नहीं, उनका एक यहूदी मर जाए तो सब जैसे पूरी दुनिया मर गई हो उसके लिए, यानी उसकी अपनी जान जान है, मुसलमानों की जान जान नहीं है। यहूदी पे जिल्लत तारी है, मगर जब जिल्लत तारी है ये यहूदी अपनी शान बढ़ाने के लिए, इस्लाम के इस पैगाम को छुटलाने के लिए कि हम पर जिल्लत तारी हो गई है, हम पर मस्कनत तारी कर दी गई है, ये मुसलमान यहूदों नसारा को पर लानत बरसाते हैं। मस्जिदों में 5 वक्त दुआ मेरे खिलाफ करते हैं, जुमा के खिताब में मेरे खिलाफ दुआ करते हैं, यहाँ तक कि अरफात के मैदान में 40-50 लाख मुसलमान जमा होकर ये यहूद और नसारा के खिलाफ दुआ करते हैं। तो एक जुनून चढ़ गया है इन यहूदियों को। हमें एक एक मिनट कीमती समझना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है और खूब मेहनत करनी है। सारी दुनिया के बाजारों से अलग थलग मेरा स्कूल अलग, मेरा लिबास अलग, मेरी बहन, मेरी बेटियों, मेरी बीवियों के पढ़ने का अंदाज अलग। उन्होंने खूब मेहनतें की। ये दुनिया है, ये दुनिया में जो मेहनत करेगा, इस दुनिया में जो दुनिया के तकाजों को पूरा करेगा वह कामयाब होगा। मोमिन के पास ईमान है, जन्नत जाएगा, मगर अगर यहाँ नहीं पढ़ेगा तो जलील होगा, यहाँ नहीं मेहनत करेगा तो दाने दाने को तरसेगा, यहाँ नहीं दरख्त लगाएगा तो फल उसको नहीं मिलेगा, यहाँ आम का पेड़ लगाएगा तो सेब उसको नहीं मिलेगा। ये दुनिया का तकाजा है कि मेहनत करेगा कोई काफिर तो वो कामयाब होगा, वह दिन रात दिमाग चलाएगा तो कोई नई चीज दुनिया को देगा, वह 18 घंटे पढ़ेगा तो आईएएस ऑफिसर बनेगा, भले ही जन्नत उसको नहीं मिलेगी, मगर दुनिया में तरक्की करने के नियम का पालन करेगा तो तरक्की कर जाएगा। वो एक हिंदू है, वो 18 घंटे डेली पढ़ेगा तो वो बैंक ऑफिसर तो बन ही जाएगा। एक मुसलमान का बच्चा वो नहीं पढ़ेगा, ये तो चपरासी भी नहीं बन पाएगा। जन्नत मिलेगी इसको, ईमान है, मोमिन है, 5 वक्त का नमाजी है, जन्नत मिलेगी, मगर इस दुनिया में डीएम नहीं बन पाएगा, यहाँ प्रोफेसर नहीं बन पाएगा। प्रोफेसर बनने के लिए यहाँ के नियम का पालन करना होगा। और काफिर है, जन्नत नहीं मिलेगी, वो खरबों साल जहन्नम में जलेगा, हमेशा आग में जलेगा। मगर दुनिया में डेवलपमेंट, तरक्की का अगर वो फॉर्मूला अपनाया है तो यहाँ डीएम बनेगा, यहाँ वो एसपी बनेगा, यहाँ प्रोबेशनरी ऑफिसर बनेगा, यहाँ कैपिटलिस्ट बनेगा, यहाँ मालदार बनेगा। इस बात को हमेशा दिमाग में रखिए। दुनियावी डेवलपमेंट के लिए भी मेहनत जरूरी है और जन्नत जाने के लिए भी ईमान और अच्छा अमल और मेहनत जरूरी है। तो यहाँ कोई काफिर दुनिया के तकाजों को पूरा करेगा, वह डेवलप करेगा। मुसलमान समंदर में जाने से डरेगा, वह समंदर का भ्रमण नहीं कर पाएगा। और कोई काफिर ऑक्सीजन लगा के समंदर में गोता लगाएगा, फिर वहां से याकूत, मोती, मोंगा हासिल कर लेगा। कोई मुसलमान आसमान पे नहीं उड़ेगा, तो अपने घर में बैठा रहेगा, मगर कोई काफिर आसमान में उड़ेगा और 6-6 महीने लटक करके यूनिवर्स का की स्टडी करेगा। वो तो बहुत सारे मालूमात के खजाने
खजाने हासिल करके दुनिया को देगा। मुसलमान दिमाग जलाएगा, दिमाग नहीं जलाएगा तो हवाई जहाज नहीं बना पाएगा। यहूदी का बच्चा अगर दिमाग जलाएगा, मेहनत करेगा तो वो हवाई जहाज बना देगा और दुनिया वालों को देगा, खूब पैसा कमाएगा। आज जितने प्रोडक्ट्स हैं, चाहे 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 वो पिज्जा के नाम पे हो, चाहे वो KFC के नाम पे हो, चाहे वो डोमिनो के नाम से हो, चाहे वो जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, वो सारे के सारे यहूदी के प्रोडक्ट हैं। वो यहूदी का दिमाग, यहूदी दिमाग चलाता है, दिमाग चला के नई नई चीज, अट्रैक्टिव चीज समाज में फेंक देता है और समाज के मुसलमान काफी सारे लोग उसको इस्तेमाल करते हैं और सबका कमीशन उसके पास पहुंचता है। उसके पास दौलतें ज्यादा है, वो मेहनत ज्यादा करता है दुनिया कमाने के लिए, हमारी बात को झुठलाने के लिए कि यहूदी जलील है, यहूदी रुस्वा है, यहूदी की अपनी सल्तनत कभी कायम नहीं होगी। इसलिए वो हाथ पैर मार के इस्राइल का वजूद बचाना चाहता है ताकि कुरान की बात झूठी हो जाए, मगर ऐसा कभी नहीं होगा। अल्लाह सच्चा, अल्लाह का कलाम सच्चा, इसलिए 2-4 साल आराम करता है यहूदी, फिर हमास का 2-4 बम उसे उसके वजूद को खतरा लायक कर देता है। अब वो समझता है कि मैं जलील हो गया। कई करोड़ यहूदी, कई लाख यहूदी फर्स्ट वर्ल्ड वार में मारे गए और जो बच्चे सेकंड वर्ल्ड वार में मारे गए, खदेड़ कर जर्मनी से निकाला गया, खदेड़ कर उसे लंदन से निकाला गया। ये यहूदी 200 साल के अंदर नहीं, 1400 साल से जलील हो रहे हैं। अमेरिका, यूरोप सारे लोग मिलकर आज से 70 साल पहले मुसलमानों की जमीन छीन कर उसकी कॉलोनी बसा दी और अमेरिका का समर्थन उसको रहा और ये धीरे धीरे अपने लोगों को दुनिया भर से ला ला करके यहूदी कॉलोनी बसा दी। उसी का नाम वो इसराइल रखा है। वह फिलिस्तीनियों की सरजमीन है, अरब के मुसलमानों की सरजमीन है। जिस दिन ये जाग गए और ये अरब ममालिक के हिजड़े जिसको अपनी कुर्सी प्यारी है इसीलिए वो हाथ आगे नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन इतने अरब ममालिक के मुसलमान हैं, सिर्फ एक पत्थर हर मुसलमान उठा के मारे तो इसराइल का नामो निशान मिट जाएगा और फिलिस्तीन आजाद खुद मुख्तार सल्तनत में तब्दील हो जाएगा। मगर वही है कि सबको अपना अपनी कुर्सी प्यारी है, एक एक करके सबकी कुर्सी छीनी जाएगी और फिर उस अरब ममालिक में सलाहुद्दीन अय्यूबी का कोई गुलाम आएगा, उनका कोई दीवाना आएगा, फिर तो 1 मिनट में इसराइल का खात्मा होगा और टिबले अव्वल पे झंडा लहराया जाएगा और आने वाली नस्लों को फतह बशारत, फतह कामरानी की बशारत उसको मिलेगी। ये दुनिया की कामयाबी के लिए नियम चाहिए। यहूदी जलील है, रुस्वा है, मगर मेहनत करता है, वह दिन रात मेहनत करता है, बच्चों को पढ़ाता है, अपने घर को लाइब्रेरी बनाया हुआ है। 1 मिनट वह बर्बाद नहीं करता है, वो 1 मिनट बर्बाद नहीं करता है, वह सारे सिस्टम का फॉलो करता है। तो जलील होने के बावजूद चूंकि दुनिया का नियम ही है कि जो भी इस दुनिया में मेहनत मशक्कत करेगा वह कामयाब होगा, इसी नियम का फायदा उठाकर वह यहूदी कामयाब होता है। वह यहूदी एक एक चीज दुनिया को देता है। हवाई जहाज बनाने वाला वही है, एटम बम का फॉर्मूला देने वाला वही यहूदी है। अमेरिका मुल्क है या क्रिश्चियनों का, ईसाइयों का, मगर यहूदी लाबी वहां हावी है। यहूदी लाबी या बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े जर्नलिस्ट और बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े विद्वान सब यहूदी के हैं और चूंकि मेहनत बहुत करते हैं वो लोग, उनकी औरतों को बाजार में कोई नहीं देखेगा। मुसलमान इसलिए जलील है, ये जन्नती है अगर ईमान इसका बचा रहा, कलमा पढ़ता है, रसूल पाक पर ईमान लाता है, नमाज रोजे को फर्ज समझता है तो मोमिन है। और जहां मरा तो गुनाहों की सजा भुगतने के बाद या अल्लाह का फजल हो जाए पहले ही दिन से उसको जन्नत मिलेगी। मगर दुनिया में ये प्रोफेसर नहीं बन पाएगा, ये लीडर नहीं बन पाएगा, ये दुनिया में बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएगा, दुनिया में बहुत बड़ी तरक्की नहीं कर पाएगा अगर दुनिया के नियम का अनुसरण ये नहीं करेगा, मेहनत अगर ये नहीं करे, ये जलील होगा। तो यहूदी जलील है, मेहनत की वजह से ये दुनिया में मालदार है। काश ये मुस्तफा के गुलाम यहूदियों से सबक हासिल करके ये वक्त के पाबंद बन जाए, पंक्चुअल बन जाए। पंक्चुअल यानी वक्त का पाबंद होना। 1 मिनट पहले फजर की अजान नहीं है, नमाज का टाइम नहीं है, 1 मिनट के बाद फजर की नमाज का टाइम हो गया, 1 मिनट पहले तक फजर है, 1 मिनट के बाद सूरज निकल गया, अब फजर का टाइम नहीं रहा। 1 मिनट पहले बीवी दाना पानी सब मेरे लिए हलाल है और 1 मिनट के बाद जहां सुबह शादी तोलू हुई, मेरी बीवी मेरे लिए हराम हो गई, दाना पानी का इस्तेमाल करना मेरे लिए हराम, खाना पीना मेरे लिए हराम हो गया। 1 मिनट पहले हलाल, 1 मिनट के बाद हराम। 6:10 पे इफ्तार का टाइम है, दिन गुरूब होता है, तो 6:09 तक बीवी हलाल, बीवी हराम, दाना पानी पीना खाना हराम और 1 मिनट के बाद अब बीवी हलाल। 1 मिनट पहले हराम, 1 मिनट के बाद हलाल, 1 मिनट पहले हलाल, 1 मिनट के बाद हराम। इतनी वक्त की पाबंदी कौन मजहब बताता है? यह रोजा पंक्चुअलिटी बताता है, यह नमाज पंजगाना। जोहर की नमाज हम नहीं पढ़ सकते हैं, जोहर की नमाज का टाइम अपना अलग है, अभी फजर का टाइम नहीं हुआ, फजर का टाइम
शुरू हुआ तब फजर फर्ज होगा, यानी टाइम पे नमाज फर्ज होती है, टाइम पे रोजा फर्ज होता है। कोई साल के 360 दिन अरफात में जाके बैठ जाए वो हाजी नहीं होगा। हाजी बनने के लिए जिलहिज्जा की 9 तारीख को सवाल के बाद वहां अरफात के मैदान में हालत एहराम में रहना होगा, तब हज होगा। तो हज भी वक्त की पाबंदी सिखाता है, रोजा भी पंक्चुअलिटी सिखाता है, ये नमाज भी वक्त पंक्चुअलिटी सिखाती है। और ये ज़कात जब साल गुजर जाए माल पे तब उस पे ज़कात फर्ज है। अगर साल से पहले ही वह माल गुम हो गया या माल मैंने दूसरे को डोनेट कर दिया तो उस पर ज़कात फर्ज नहीं है। 50 करोड़ का जेवर मेरी बीवी के पास है, साल लगने से एक दिन पहले वह माल मुझको उन्होंने हिबा कर दिया, अब उस पर ज़कात फर्ज नहीं है। ज़कात उस माल पे फर्ज है जिस पे साल गुजर गया हो। एक एक मिनट पे 1 करोड़ रुपए है तो 2.5 लाख रुपए ज़कात के। अगर टाइम नहीं पूरा हुआ तो 2.5 लाख रुपए उस पर फर्ज नहीं है। अगर वक्त पूरा हो गया 2.5 लाख रुपए उस पर फर्ज है, ज़कात निकालना होगा। अगर 2.5 करोड़ की मस्जिद बना दे वह मस्जिद उतना फायदा नहीं पहुंचाएगी जितना वह ज़कात का 1000 रुपया जो उस पर फर्ज है ये अदा करना जरूरी है। चूंकि ज़कात फर्ज है, मस्जिद 1 करोड़ की तामीर करना नफ्ल है और कोई नफ्ल कबूल नहीं होता जब तक कि फर्ज न अदा करे। इस बात को हमेशा याद रखना होगा, फर्ज फर्ज है, नफ्ल नफ्ल है। मुसलमान चंद जाहिरी सिस्टम का फॉलो करता है, जैसे फातिहा करना, मिलाद करना, जुलूस निकालना, झंडा निकालना, लाइटिंग करना, ये सब चीजें गैर जरूरी नहीं, फर्ज वाजिब नहीं है, ये चीजें अच्छी चीजें हैं और मुस्लिम समाज का हुस्न है। और फिर मरासिम अहले सुन्नत ये हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा कर देती है। यानी फातिहा है, जुलूस है, जलसा है, मुसलमानों की आमद है, नया कपड़ा पहनना है, लाइटिंग करना है, फातिहा दिलाना है, 11वीं का बकरा ज़ब्ह करना है, मुहर्रम का खिचड़ा बनाना है, मुहर्रम का जुलूस निकालना है, 11वीं का जुलूस, 12वीं का जुलूस, ये समाज में हुस्न पैदा करता है। लेकिन ये फर्ज वाजिब नहीं है। अगर फर्ज वाजिब नहीं, फर्ज है नमाज, फर्ज है रोजा, फर्ज है हज, फर्ज है ज़कात, ये है बेसिक पिलर जिस पर इस्लाम की इमारत खड़ी होती है। अगर नमाज छोड़ के कोई जुलूस निकाले, ये जुलूस में निकलना उतना फायदा नहीं देगा। कोई नमाज छोड़कर 11वीं का बकरा ज़ब्ह करे ये उतना फायदा नहीं देगा। तो अब जो लोग कहते हैं सिर्फ नमाज पढ़ जुलूस निकालना हराम है, वो भी मिसगाइड है, जहन्नमी है। और जो लोग कहते हैं कि जो जुलूस निकाल और मुहर्रम का अखाड़ा जन्नत चला जाएगा, नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, ये भी मिसगाइड है, ये भी जहन्नमियों वाला काम है। तो बीच का एक रास्ता है, सीधा रास्ता, उसका नाम मसलके एतदाल है, उसका नाम मसलके आला हजरत है। कि नमाज भी होगी और जुलूस मोहम्मदी भी निकलेगा, नमाज भी होगी, 11वीं का बकरा भी ज़ब्ह किया जाएगा, रोजा भी रखा जाएगा और मजार पे हाजिरी भी दी जाएगी और जुलूस मोहम्मदी भी निकलेगा, हज भी अदा होगा, घर को लाइटिंग से 12वीं के दिन सजाया भी जाएगा। यानी फर्ज भी अदा होगा और नफ्ल भी अदा होगा। फिर ये दोनों मिलकर के सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस की तरफ लेके जाएगा। इसी का नाम मसलके आला हजरत है। मसलके आला हजरत पे जोर उलमा क्यों देते हैं? इसलिए कि जो लोग दूसरे मसलक के फॉलोवर है वो जहन्नम का रास्ता दिखलाते हैं, और जो बिदअती और सुन्नियों में जाहिल तबका है जो फातिहा मिलाद पे जोर देते हैं, नमाज रोजे से गाफिल है, ये भी जहन्नमियों का हिस्सा है। ये रास्ता एतदाल का मसलक आला हजरत का है। आला हजरत का मसलक फतवा रज़विया से जाहिर है, आला हजरत का मतलब उनकी 1000 किताबों से जाहिर है। यही वजह है जिन्होंने दीन का सच्चा पैगाम दुनिया में आम किया, अल्लाह ने उस रजा को बरेली के सौदागरान से उठा के शोहरत के आसमान पे पहुंचा दिया कि हर जबान पे नारा है वादी रजा की, कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। नारे रजा ने दीन का काम किया है, रजा ने इस्लाम का सच्चा पैगाम पहुंचाया है। पता ये चला कि हक की तलाश करना, हक की हिमायत करना हमेशा उसको सारे मुसलमानों पर लाजिम है कि उसको वो हक समझकर हक का फॉलो करे, अपने मन से गढ़ न ले। जैसे बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते नहीं है, वो चादर, कागर, पीरी, मुरीदी, संदल उसी के पीछे पड़े हुए रहते हैं। ये संदल, चादर, कागर ये लोगों ने अपनी तरफ से एक रस्म गढ़ लिया है। आला हजरत ने लिखा है जिस तरह खाने काबा पे गिलाफ चढ़ा हुआ है, दूसरे मकान पे गिलाफ डालना हराम है, ताकि दुनिया के खरबों मकानात में खाने काबा अल्लाह का घर ये सबसे मुमताज हो जाए। उसी तरह कब्रिस्तान में आम मुर्दे हैं, अल्लाह वाले की कब्र है, उस कब्र पे एक चादर डाल दी जाए ताकि सारी कब्रों से उनकी कब्र मुमताज हो जाए, ताकि लोग उनकी कब्र पे आके फातिहा पढ़े। बस एक चादर, और जब तक वो चादर पुरानी न हो जाए उस पर दूसरी चादर न डाली जाए। हमने आला हजरत की बात ही नहीं मानी, चादर चढ़ाने को एक रस्म बना दिया। अब साहब मिन्नतें मांगी,
ये काम हो गया चादर चढ़ाएंगे, वो काम हो गया चादर चढ़ाएंगे, वो काम हो गया चादर चढ़ाएंगे। अब चादरों की पाड़ लगा दी साहब, यहाँ से लेके छत तक चादरें चढ़ा दी और ये खादिम चादर ले लेके मालदार होने लगे। अब चादर बेच बेच के अपना घर बना रहे हैं, अपनी गाड़ी खरीद रहे हैं और हमने चादर चढ़ाने की नजर माननी शुरू कर दी। कोई ये नजर माने अगर मेरा ये काम बना तो मैं 3 रोजे रखूंगा, ये मेरा काम बन गया मैं 1000 रकअत नमाज नफल पढ़ूंगा, ये मेरा काम बन गया मैं 3 दिन मस्जिद में हालत रोजा में एतकाफ करूंगा, ये मेरा काम बन जाए तो मैं 11,000 रुपए गरीबों में खैरात करूंगा। मिन्नतें ये मांगनी चाहिए। इन मिन्नतों में तो मेहनत लगेगी, रोजा रखना होगा, नमाज पढ़नी होगी, 4 खत्म कुरान करना होगा, 1 लाख कलमा पढ़ना पड़ेगा, रोजा रखना होगा, एतकाफ में 3 दिन मस्जिद में बैठना होगा। ये तो मेहनत वाला काम है। चादर तो आसान है, 200 रुपए की चादर खरीदी और चढ़ा दिया, बस हमने अपना काम पूरा कर दिया। ये आसान वाला काम। ये चादरें चढ़ाने की रस्म ये एक गलत रस्म है। एक चादर चढ़ी रहे अल्लाह की वली की कब्र पे और जब तक वो चादर पुरानी न हो दूसरी चादर न चढ़े, वरना नमाज रोजे हज और ज़कात छोड़कर वो चादर पोशी की रस्म चल रही है। चादर पोशी होने वाली मस्जिदें वीरान है, कोई नमाजी नहीं है और यहाँ मजार पे चादर पोशी की रस्म अदा की जा रही है। मस्जिद में वजू खाने नहीं है, मस्जिद में चटाई नहीं है। जो असल चीज है नमाज फर्ज आजम है और नमाज छोड़ना गुनाह आजम है। और इस रूए जमीन पर सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद है और सबसे बदतरीन जगह बाजार है। तो हमने अल्लाह के वली की कब्र पे बाजार लगा दिया, हमने मेला और ठेला लगा दिया, मर्द और औरतों का मीटिंग पॉइंट बना दिया ताकि जवान लड़के जवान लड़कियां उर्स के नाम पे घर से बाहर निकले और वहां जाके 2-4 घंटे बैठकर मौज और मस्तियां करें और अगर इश्क और भूचाल चढ़ाए तो लेके वहां से भाग जाए। घर से भागने में तो रुकावट है और वहां तो मजार के नाम पे चले गए। तो आज उलमाए कराम सर पकड़ के बैठे हैं, ये क्या हो गया, ये कौन सा मेला हमने लगा दिया। लोगों ने कहा था कि बस 4 हाथ दूरी पे खड़े रहे, आला हजरत ने कहा था कि मजार पे 4 हाथ दूरी पे खड़े रहो, कब्र को हाथ न लगाओ, कब्र को तबका तवाफ करना हराम है, कब्र का सजदा करना हराम है। और हमने कहा रजा की बात मानी, हम तो कब्र को जाके हाथ से दबाने लगे, उस पे चादर चढ़ाने लगे, वहां जाके मुंह लगा के चाटने और चूमने लगे। रजा ने कहा था 4 हाथ दूरी पे रहना, ये गंदा हाथ वहां मत लगाना। अल्लाह के वली की कब्र है जिसकी जिंदगी में नमाज कभी कज़ा नहीं हुई है। ये नेक लोग हैं जिन्होंने जबान से झूठ नहीं बोला है और तुम ये जबान से रोजाना 1000 झूठ बोलते हो, इसको उनकी कब्र से मत लगाना। 4 हाथ दूरी पे रहना। हमने रजा की बात नहीं मानी। अब कब्र हो गई क्या तवाफ की जगह, कब्र हो गई सजदा की जगह। वहाँ चौकट चूमने के नाम पे 1 घंटे तक सर टेके हुए हैं, वह हिंदुओं को देख देख कर उसी तरह की रस्में अदा कर रहे हैं। नमाज पढ़ना फर्ज आजम है, नमाज छोड़ना गुनाह आजम है। मस्जिदें वीरान है, मस्जिदों में चटाई, मस्जिदों में एसी, मस्जिदों में लाइट, मस्जिदों में रोशनी, मस्जिदों में खुशबू, नमाजी की सहूलियात के लिए अच्छे वजू खाने का इंतजाम सब वहां रहना चाहिए। यहाँ 1.5 करोड़ का झूमर कब्र पे लगा हुआ है और मस्जिदें वीरान है, 1 फैन तक नहीं चल रहा है। जब वो नमाज पढ़ेगा तब ना मस्जिद की सहूलियात का ख्याल आएगा। वो तो यहाँ मज़ारे दरगाहों पे हाजिरी देके यहाँ से बेटा बेटी लेना चाह रहा है, इसलिए मन्नत पूरी हो गई, 1 लाख का झूमर लगा दिया, कोई 1 करोड़ का साफ गुंबद बना दिया। जबकि ये गुंबद बनाना वो जरूरी नहीं था। मज़ारात अल्लाह के वली की कब्रें यूं ही रहती, ऊपर में छत न रहती तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दिल्ली में एक मजार है अब्दुल्ला शकरपार रहमतुल्लाह अलैह का। जब एक बार कहत छाया था, लोग आए थे, हुजूर बारिश नहीं हो रही है, आपने हाथ उठाया, कहा इलाही बारिश रहमत का नुज़ुल फरमा। दुआ करना था कि आसमान से शकर की बारिश होने लगी, शकर की बारिश, यानी वह शकर वाली बारिश, चीनी वाली बारिश होने लगी। पूरा दिल्ली उस बारिश को देखकर दंग रह गया। अब्दुल्ला शकरबार, यानी जिसकी दुआ से आसमान से शकर चीनी की बारिश होने लगी। उनकी कब्र जाके देखें, उनकी कब्र पे कोई गुंबद नहीं है, उनकी कब्र पे कोई झूमर नहीं है। और जिस कब्र पे हिंदुस्तान के बहुत बड़े मुहद्दिस शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, जिनकी वजह से हिंदुस्तान में इल्म हदीस आम हुआ, जिन्होंने इल्म हदीस की खिदमतें की, मिशकात शरीफ की शरह जिन्होंने लिखी, अरबी उर्दू फारसी में बेशुमार किताबें उन्होंने, अरबी फारसी में बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी, सीरत पर और फिक़ह पे और फजीलतों पे बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी। वो मुहद्दिस देहलवी शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी इतने बड़े मुहद्दिस हैं, आला हजरत ने, दूसरे बुजुर्गों ने उनकी किताबों से बड़ा इस्तिफादा किया है। बहुत बड़े इल्म फन के समंदर का नाम है। वो मेहरौली में उनका मजार है, वहां से चल के वो आते थे, जहां इनका मजार यहाँ हॉस्पिटल के बगल में है, दिल्ली में, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास, यहाँ वो आते थे और यहाँ आके झाड़ू लगाते थे। वहां लिखा हुआ है बोर्ड में कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी इस आस्थाने की जारू कशी क्या करते थे। वह मेहरौली से यहाँ आते थे और यहाँ मजार पाक के आसपास झाड़ू लगाते थे। इतना बड़ा मुहद्दिस जिस मजार पर आके जारू कशी झाड़ू लगा है, जिस मुहद्दिस के मजार पाक पे हाजिरी देने को आज हम लोग काबिल फख्र समझते हैं, जिनकी किताब पढ़कर अपना दीन ईमान अकीदा रोशन करते हैं, वो वहां झाड़ू लगा रहे हैं। उनके मजार पे ना गुंबद बना हुआ है,
उनके मजार पे ना कोई झूमर लगा हुआ है। यहाँ मामूली अदना किस्म का कोई मौलवी मरता है, उसके 2-4 मुरीद गए 1 करोड़ का झूमर लगा दिया। चूंकि मोहब्बत हाजिरी से है, मोहब्बत नमाज से नहीं है। मजार पे जो बार बार हाजिरी देगा उसको झूमर का ख्याल आएगा, और जो मस्जिद बार बार हाजिरी देगा उसे मस्जिद की सफ का ख्याल आएगा, उसे मस्जिद की लाइट का ख्याल आएगा, उसे मस्जिद के वजू खाने का ख्याल आएगा। तो फर्ज को फर्ज समझिए और नफल को नफल समझिए। ऐसा ना हो कि नफल को फर्ज का दर्जा दे दिया और फर्ज को नफल का दर्जा दे दिया। आज हमें चिढ़ाता है वो कबीर कि तुम्हारे यहाँ चादर कागर जुलूस पे जोर है, नमाज ही नहीं है। मैं कहता हूँ भले ही लोग नमाज ना पढ़े, वरना नमाज पे तो जोर है कि जितनी तुम्हारे मौलवियों ने नहीं लिखा नमाज पर, उतना तन्हा आला हजरत ने लिखा है। आला हजरत ने कहा है कि जो कोई नमाज ना पढ़ता हो वही बेनमाजी नहीं है, बल्कि वह भी बेनमाजी है जो एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ देता हो। आला हजरत ने लिखा है किताब में कि जब तक पिछली नमाजें अदा ना हो उस वक्त तक अगली नमाजें मुअल्लक रहती है, कज़ा नमाजें अदा कर ले। आला हजरत ने लिखा है वह नौकरी करना हराम में कतई है जिस नौकरी में नमाज पढ़ने की फुर्सत न मिले और जिसका मालिक उसको नमाज पढ़ने न दे, उस नौकरी का तर्क कर देना उसके लिए फर्ज है। दूसरी नौकरी तलाश करे, वह नौकरी करना हराम है जिस नौकरी में नमाज पढ़ने की फुर्सत न मिले। इमाम ने तो सारी बातें लिख दी है। अगर हम अमल न करें, हम सिर्फ चादर और कागर और संदल और जुलूस के पीछे पड़े रहे, तो फिर हमारे लोग मुजाहिर बन जाएंगे, डीएम नहीं बनेंगे, ऑफिसर नहीं बनेंगे, मुहद्दिस नहीं बनेंगे, फकीह नहीं बनेंगे, कलमकार नहीं बनेंगे, ये मुजाहिर बनेंगे। किस तरह अजमेर के मुजाहिरों का बच्चा मुजाहिर बन रहा है, किस तरह और दूसरे जाहिल पीरों के बच्चे मुजाहिर बन रहे हैं। चादर बेच रहा है, चादर बेच रहा है, फूल बेच रहा है। अब बड़ा बड़ा जवान जिसे पढ़ना था, उस चाद मजार की हाजिरी से बच्चों को डीएम बनाना था। ये जवान जवान बच्चे दाढ़ी मोछ मुंडा के, काली टोपी और पीला तौलिया लगा के, ये आने वाले जायरीन के जेब पे नजर रखे, उनकी औरतों पे बुरी नजर डालते हैं और फिर उनके पर्स पे नजर डालते हैं। ये छोकरा जो डीएम बनने वाला था उसको भिखारी बना दिया वो जाहिल मुजाहिर ने, और ये चला है रजा के खिलाफ जबान खोलने और रजा के खिलाफ बकवास करने। रजा का बेटा चादर नहीं बेचता है, रजा का बेटा फूल नहीं बेचता है, रजा का बेटा फतवा लिखता है, रजा का बेटा जामे तू रजा खोलता है, रजा का बेटा मंजर इस्लाम चलाता है, रजा का बेटा जामे नूरिया चलाता है, रजा का बेटा फतवा ताजुल शरिया लिखता है, रजा का बेटा फतवा मुस्तफिया लिखता है। तुम्हारा बेटा चादर चलाए मुजाहिर बन जाए और रजा का बेटा आलिम बनता है, मुफ्ती बनता है, फकीह बनता है। अल्लाह मदद करे तो रजा का बेटा 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद ताजुल शरिया बनता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो गैर जरूरी चीजों पे ज्यादा जोर नहीं देना। हमने गैर जरूरी को जरूरी बना दिया और जो जरूरी है उसको ऑप्शनल का दर्जा दे दिया। नतीजे में हमारे यहाँ जाहिलों की तादाद बढ़ गई, हमारे यहाँ काहिलों की तादाद बढ़ गई, हमारे यहाँ काम चोरों की तादाद बढ़ गई, हमारे यहाँ गाफिलों की तादाद बढ़ गई। सारी मेहनतें वह लोग लेके चले गए। इसको हमेशा दिमाग में रखेंगे कि मेहनत शर्त है दुनिया की कामयाबी के लिए। मर्द अपनी औकात पर है, औरतें अपनी औकात पर है, औरतें अपनी हद में रह के दीन का काम करे, मर्द अपनी हद में रह के दीन का काम करे। बदन में ये कौन सी आग लगी है दूसरों को दिखाने की और सज धज कर समाज से बाहर जाने की? नहीं सुना तुमने वो कहानी? एक औरत खूबसूरत निकाब पहनकर, यानी बेल बूटे वाला निकाब पहन के जा रही है, उसके बदन से खुशबू की फुहारें फूट रही है, जबकि आया है और खुशबू वो लगाए जो खुशबू की रंगत झलके, यानी रंगत झलके। जैसे मेहंदी है, जैसे रंग है, उनके हाथ में रंग हो, उनके पांव में रंग हो, ताकि पता चले कि मर्द का हाथ नहीं, ये औरत का हाथ है। उनके पांव में मेहंदी हो। मर्द को मेहंदी लगाना नाजायज हराम है, मर्द को काला खिजाब लगाना हराम है। मर्द ये जीनत न करे कि काला खिजाब लगाए। जिस तरह बूढ़ा बैल सिंग में तेल लगाने से जवान नहीं होता, उसी तरह सर में काला खिजाब लगाने से बूढ़ा जवान नहीं हो जाता है, उसकी रगें टेढ़ी रहेंगी। 60 साल का बूढ़ा चाहे 25 साल का मैं जवान बन जाऊं खिजाब लगा के, नहीं होगा। बाल तो काला हो जाएगा, मगर हड्डी को क्या करेगा, रगों को क्या करेगा, जो नेचुरल ताकत है उसको क्या करेगा? ये बाल काला करके कौन सा मकसद हासिल करना चाहता है? इसलिए काला खिजाब लगाना हराम है। पर औरतें अपने सियाह बाल को सियाह रहने दें, उसको व्हाइट न बनाए। मगर क़यामत जब करीब आएगी मर्द औरत बन जाएंगे, औरतें मर्द बन जाएंगे, दोनों उल्टा पुल्टा काम होगा। आजकल देखते होंगे मर्द लंबा बाल रख रहा है, उसमें रबड़ लपेट रहा है, आज छींट छाट वाला कपड़ा पहन रहा है, आज जूतों चप्पल या औरतों जैसी पहन रहा है, और औरतों को देखिए जूता मर्दों जैसी पहन रही है। आज
पैंट शर्ट मर्दों जैसी पहन रही है, और सर के बाल जो काले हैं उसको टाई करवा के वो लाल बना के बूढ़ी बन रही है। ये 18 साल की जवान बेटी ये 80 साल की बुआ बनना चाह रही है, और साथ 80 साल की बूढ़ी औरत वो काला खिजाब लगा के वो जवान बनना चाह रही है। ये मर्द औरत बनना चाह रहे हैं, ये औरतें जवान मर्द बनना चाह रही है। इसलिए हुजूर ने कहा था 1400 साल पहले, लानत है उन औरतों पे जो मर्दाना जूता पहने, लानत है उन औरतों पे जो मर्दाना लिबास पहने, और लानत है उन मर्दों पे जो निस्वानी लिबास पहने, जो औरतों जैसा जूता पहने, जो औरतों जैसे हाव भाव बनाए। इसलिए मर्द औरत बनने के लिए नहीं है और औरतें मर्द बनने के लिए नहीं, दोनों की जिम्मेदारी अलग अलग है। मर्द अपनी हद में रहे, औरत अपनी हद में रहे, दोनों एक दूसरे का रोल अदा न करे, वरना नहीं तो एक साल मर्द को बच्चा पैदा करना पड़ेगा और एक साल औरत बच्चा पैदा करेगी, और एक साल औरत घर से बाहर कमाने जाएगी, और एक साल मर्द घर के अंदर रहेगा और औरत बाहर जाएगी, और एक साल औरत बच्चा पैदा करेगी और दूसरे साल मर्द को बच्चा पैदा करना होगा। ये नेचुरल सिस्टम के खिलाफ है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मर्द बच्चा पैदा करे। जब ऐसा कभी नहीं हो सकता तो फिर औरतों जैसी शक्ल सूरत बनाने से क्या फायदा है, औरतों जैसा नेचर अपनाने से क्या फायदा है। औरतों के चेहरे पर अल्लाह ने बाल नहीं दिया है ताकि वह पर्दे में रहे, अपने शौहर के लिए खूबसूरत और पुरकशिश बनी रहे। मर्द को अल्लाह ने दाढ़ी के बाल दिए हैं ताकि दाढ़ी के बाल रहे, इनका ताकतवर रहना जरूरी है। मर्द का ताकतवर रहना जरूरी है। नमाज के लिए ताकत, रोजा के लिए ताकत, हज में मक्का से लेकर अरफात 17 किलोमीटर दूर पैदल चलने के लिए बदन में ताकत, और समाज पे औरतों पे कोई हमला करे दुश्मन, उसका डेना तोड़ने के लिए ताकत, और जब इस्लाम मस्जिद मदरसे की आबरू पे हमला हो उससे जिहाद करने के लिए मर्दों के पास ताकत चाहिए। यानी दुश्मनों से लड़ने के लिए नहीं बोला जाएगा ठीक है तुम आ जाओ मेरे घर में घुस जाओ, मेरी बहन बेटी की आबरू लूट के चला जाओ, नहीं लड़ना चाहिए, अपनी तरफ से हमला नहीं करना चाहिए। जो जालिम जो कमीने कहते हैं इन्हें अपनी तरफ से हमला नहीं करना था, वरना बच्चे शहीद हो गए, तुम क्या जानो। जो औरतें मुजाहिद बच्चों को पैदा करती है उससे पूछो उनकी दुआ क्या होती है। उनकी दुआ ही होती है, इलाही ये मेरा बच्चा आगे चल के मुजाहिद बने और तेरे दीन के नाम पे इसकी गर्दन कटे। यानी वह मुजाहिद पैदा करती है। वो हॉस्पिटल में इन्हीं रगड़ के मरना और है, शराब पीते पीते मरना और है, ताड़ी पीते पीते मरना और है, छोकरीबाजी करते करते मरना और है, और खुदा के नाम पे जिहाद करते हुए शहादत की मौत पाना और है। ये मौत में फर्क है। हम जैसे हिंदुस्तान के कामचोर ये क्या जाने कि क़िबले अव्वल कैसे आजाद होगा, ये कैसे जाने कि आज 70 साल से अपनी जमीन अपना वजूद बचाने के लिए कितनी कुर्बानी देनी पड़ी, अपनी तरफ से पहल करने की क्या जरूरत थी। ये रोजाना हमला करे, हमारी मर्दों औरतों को लूट ले, हमारी जमीन पे कब्जा कर ले, वह दुनिया भर से यहूदी को बुला के हमारी जमीन पे कब्जा करे और हम हिजरा बन के मुंह देखते रहे। हमारे पास जो ताकत है अपनी जमीन, अपना मजहब, अपनी मस्जिद की आबादी के लिए जो हो सके वो कर रहा है। ये हिजरापन ही उनकी बहादुरी का हिस्सा है। उनकी माओ ने उसी काम के लिए पैदा किया है। उस सरजमीन में पैदा हुए जिस सरजमीन में शहादत की कहानी आज 5000 साल से वहां की जमीन शहीदों के खून से रंगी हुई है। उन्हें बहादुरी मुबारक हो। हम जैसे हिजड़ों को, हम जैसे काम चोरों को अपनी बीवी, अपना बच्चा, अपना घर, अपना मकान, अपना खाना, अपना पहना, ये बुज़दिली और काम चोरी मुबारक हो। तुम जैसे लोगों का काम नहीं है वो साथ उन यहूदियों को 70 साल से पछाड़ के रखना, वरना आज अगर उनका चल जाता, ये नौजवान मैदान में न आते, गाहे बगाहे उसकी कमर नहीं तोड़ते तो क़िबले अव्वल भी ले लेता, फिलिस्तीन की जमीन पे कब्जा कर लेता और ये मुट्ठी भर मुसलमानों को खदेड़ के भगा देता। जिसके पास एटम बम मौजूद हो, जिसके पास पुष्पराही अमेरिका कर रहा हो, जो अमेरिका की कॉलोनी हो, ये मुट्ठी भर लोग जो आज बचे हैं ये उनका जज्बे जिहाद है जो उनका जीना हराम करके रखा है। और अभी तो उनको कई सौ साल तक उसको जो ज़रबे लगाई है इन मुजाहिदीन ने, कई सौ साल तक यह जख्म भूल नहीं पाएगा। मुजाहिदीन जिहाद के लिए पैदा होते हैं, उनका काम ही जिहाद होता है। मोहम्मद इब्न कासिम अरब से आए, 5000 फौजों का कमांडर था, 2 लाख फौज राजा ताहिर की थी। वह बुज़दिल नहीं थे, बहादुरों की औलाद थे, गैरत ईमानी थी, बहन की हिफाजत, इस्लामी बहन की हिफाजत, इस्लामी बहन की आबरू लूटना नहीं है और मोहब्बत प्रेम करके सिर्फ जिंदगी नहीं गुजारना है बल्कि इस्लाम की खातिर जीना है। 17 साल जवान था, उसके भी दिल में भी तमन्नाएं थी, हमारे नौजवानों के दिल में
तमन्ना होती गुटखा खाना, इश्कबाजी करना। उनकी तमन्ना क्या, अपना मुल्क छोड़कर वह हिंदुस्तान आ गए। राजा ताहिर की 2 लाख फौज से मोहम्मद इब्ने कासिम टकरा गए। नहीं देखा कि 5000 की क्या औकात है उसके सामने, नहीं देखा। अल्लाह से मदद मांगी, इलाही तू मेरी मदद फरमा, मेरी बहनों को इस जालिमों ने गिरफ्तार किया है, उस पर दस्त दराजी कर रहा है, इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमारी गैरत ईमानी को गवारा नहीं कि मैं ऐश के साथ रहूं और मेरी बहन पे हमला हो, कभी नहीं होगा। मैं शहीद हो जाऊंगा, लौट के मदीना मक्का नहीं जाऊंगा, ताइफ नहीं जाऊंगा, या फिर फतह कामरानी से हमकिनार होऊंगा। ये 5000 फौज मोहम्मद इब्ने कासिम को समझ में नहीं आ रहा था। एक जुनून था कि काफिर से लड़ना है, अपनी बहन को वहां से निकालना है, इस्लामी दबदबा कायम करना है। इसी शौक में अरब से चल के हिंदुस्तान आ गए थे। नियत अच्छी हो तो तुम एक कदम बढ़ाओ, अल्लाह की रहमतें 10 कदम इस्तेकबाल करती है। हदीस में आया है, तुम निकल के तो दे, तुम एक कदम बढ़ो, अल्लाह की रहमत 10 कदम आएगी। तुम अल्लाह की तरफ चलना शुरू करो, रहमतें खुदा तेरी तरफ दौड़ की तरह इस्तेकबाल करेगी। तुम चलो, एक कदम आगे बढ़ाओ, मेहनत करो, एक कदम आगे बढ़ाओ, एक तुम चलो, रहमत दौड़ के आएगी। पहले चलो तो सही, निकलो तो सही। मोहम्मद इब्ने कासिम चले थे ताइफ अरब से और 5000 की छोटी फौज लेकर अल्लाह से मदद मांगी। ख्वाब में मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब हुआ। मोहम्मद इब्ने कासिम कई दिन से सोच रहे थे किधर से हमला करे, कैसे हमला करे, इनकी हाथी जैसी फौज से कैसे टकरा जाए। 2 लाख फौज या 5000 की छोटी सी टुकड़ी, कैसे से मुकाबला करे। ख्वाब में सरकार का दीदार हुआ। हुजूर ने कहा, मोहम्मद इब्ने कासिम तादाद मत देखो, तुम आगे बढ़ो, फतह तुम्हारे तस्वीर में लिखी जाएगी, फतह तुम्हारे लिए है, कामयाबी तुम्हारे लिए है। मुस्तफा की बशारत सुनी, उस हाथी जैसी फौज से मोहम्मद इब्ने कासिम टकरा गए। उससे जहां टकराए अल्लाह की मदद के सहारे तो 2 लाख राजा ताहिर की फौज पर ये 5000 जवान गालिब आ गए। राजा ताहिर मारा गया, उसकी सल्तनत पे कब्जा उसका हुआ। वही पहली ईंट इस्लामी सल्तनत की हिंदुस्तान में रखी गई। और अभी 1857 के बाद 1947 तक, 1856 तक जो हिंदुस्तान में अंग्रेजों के कब्जा से पहले तक जो सल्तनत रही, इसकी बुनियाद मोहम्मद इब्ने कासिम ने रखी थी। वह एक दिन हमला किया, अल्लाह ने मदद की तो यह जमीन 1000 साल के लिए मुस्तफा के गुलामों की तकदीर में अल्लाह ने अता फरमा दिया। इस जमीन को तलाश है मुजाहिद की, हिम्मत और हौसला वाले मुजाहिद की। इसलिए हमारा नौजवान ही है जिस पर मुल्क को भरोसा है, जिस पर हमारे खानदान को भरोसा है। नौजवान एक एक लम्हे को कीमती समझे, एक एक मिनट को कीमती समझे। यह न समझे कि हम ऐसे खाने पीने और छोकरीबाजी करने के लिए पैदा हुए हैं। गुटखा छोड़ दे, शराब छोड़ दे, ताड़ी छोड़ दे, मौज मस्ती छोड़ दे, दूसरे काफिरों की तरह चौक चौराहे पे रात भर दालान और चौराहे पे बैठकर दुनिया की फजूल बातें करना छोड़ दे। एक मिशन हो, मैं मोहम्मदी हूँ, मुझे मुस्तफा के मजहब का काम करना है, मुझे नेक बनना है, मुझे जुल्म मिटाना है, अपने घर में सरकार की सीरत नाफिज करनी है, अपनी जिंदगी में हुजूर के पैगाम को नाफिज करना है। दुनिया में खुशहाल रहने के लिए हमें मेहनत करनी है और जन्नत जाने के लिए हमें इबादत करनी है। या 2 मिशन रख ले, दुनिया में कामयाब होने के लिए मेहनत करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, राजनीति छोड़ दे, काफिरों का झोला उठाना छोड़ दे, उनका तलवा चाटना छोड़ दे, तालीम हासिल कर, तिजारत कर, अपने बच्चों को पढ़ा, खुद पढ़। और कोई वोट लेने के लिए आए तो फैसला तो करना ही पड़ेगा कि मायावती को दें या अखिलेश को दें, उसी दोनों में से एक को देना होगा। अगर चुनना ही है जो ईमानदार है, जो ऑनेस्ट है, जो कर्मठ है, जो काम करने वाला है, उसको वोट दे दे। बाकी अपना काम कर, इल्म हासिल कर, बच्चों को इल्म हासिल कर, बच्चों को इल्म की नेमत से सजा। और कारोबार तिजारत कर, तिजारत करेगा तो नेता चंदा मांगने की भीख तुझसे मांगेगा, तुझसे पैसा लेगा। तेरा बेटा डीएम बनेगा, एसपी बनेगा, इज्जत तुझको मिलेगी। नेतागिरी तो आज है, इलेक्शन जीता, 5 साल के बाद सड़क पे आ गया। सबसे बड़ी चीज है इल्म हासिल करना, बच्चे को डॉक्टर बनाना, प्रोफेसर बनाना, प्रोफेसर डॉक्टर भी बने, साइंटिस्ट भी बने और बच्चों की गुट्ठी में इस्लाम पिला दे ताकि डीएम बनने के बाद काफिर न हो जाए। इस्लाम ऐसा पिले कि डीएम बनने के बाद वो दुनिया का डीएम भी रहे और उस ऑफिस को इस्लाम की तबलीग का मरकज बना दे, उस ऑफिस को इस्लाम की गुफ्तगू का मरकज बना दे। उसके लिए आलिमों से मोहब्बत जरूरी है, दीनी महफिलों में आना जरूरी है, मुस्तफा की सीरत और सुन्नत का मुताला जरूरी है, अपने आलिमों की गुफ्तगू सुन पर अमल करना जरूरी। राजनीति छोड़ दे। एक गांव में 5 मुसलमान लड़के उठ गए प्रधानी के इलेक्शन में, एक राकेश उठ गया, ये पांचों का वोट बढ़ गया। राकेश जो मुट्ठी भर 5% वोट था वो जीत गया और ये पांचों हार गए, हारेंगे ही।
वहां हर आर नाअहल आज इलेक्शन में उठना चाह रहा है। जब तुम्हारे पास सामान नहीं है, तुम्हारे पास ताकत नहीं है, तुम्हारे पास इल्म नहीं है, तो ये ओहदा उसके लिए छोड़ दे जिसके पास इल्म है, जिसके पास ताकत है, जो लड़ करके समाज का कल्याण का काम कर सकता है। तुम खाली काम चोर सिर्फ हराम खाएगा और उसी के लिए तुम लड़ रहा है और वोट को खरीद रहा है, जबकि वो काम उस नाअहल उस पोस्ट पे ना जाए जो अहल है, जो हुकूमत से लड़ के ठेका ले सकता है, जो समाज का काम कर सकता है, जिसके मुंह में ज़बान है। ये काम चोर होगा, ये भी पैसा के बल पे प्रधान बनना चाहता है। ये पांचों हार गया, राकेश जीत गया। जब राकेश जीता ये पांचों खुश है, चलो हम नहीं जीते कम से कम इसको तो हरा दिया, उसको तो हरा दिया। ये पांचों एक दूसरे को हरा के खुश है और राकेश जीत गया। यानी इस कदर घटिया सोच और घटिया सोच के हम ही मेरे बच्चे हो गए। क्यों राजनीति करके वो राजनीति की खिलाफत को चाट रहा है? तालीम हासिल कर, डीएम बनता के मंत्री तेरे दरवाजे पे आए, तिजारत कर ताकि तू दौलतमंद बन, तुझसे चंदा करने के लिए मुख्यमंत्री तेरे पास आए और तू 1 करोड़ चंदा दे दे, अपने मुल्क की तामीर में हिस्सा, अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में तू भाग ले, पैसा रहेगा तब ना। तो तालीम और तिजारत यही मेरे बुजुर्गों की खासियत रही। अपने बच्चों को तालीम दिलाए, दुनिया में कामयाबी के लिए तालीम और तिजारत, और फिर दीन से जुड़ा रहे। फजर से लेके जोहर तक 8 घंटे दुकान में रहे, फिर चले गए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सजदा किया 15 मिनट के लिए, फिर वापस आ गए, फिर 4 घंटे दुकान में, फिर चले गए असर में 10 मिनट सजदा किया, फिर चले आए, ताकि 5 बार जब अल्लाह के पास जाएं तो हमारा सीने में घमंड न पैदा हो, गुरूर न पैदा हो, दिल मर नहीं जाए। ये 5 बार दुकान और घर से मस्जिद जाए ताकि दिल जिंदा रहे। जब दिल जिंदा रहेगा, बंदा खुदा से जुड़ा रहेगा, अपना सारा दर्द खुदा के सामने बयान करेगा और सारी तकलीफें खुदा के सामने बयान करेगा। ये नमाज सेहत भी देती है, खुदा से जोड़ के रखती है, अपने सारे गम को अल्लाह के सामने बयान करने का मौका देती है। ये नमाज पंक्चुअलिटी सिखाती है, वक्त की पाबंदी सिखाती है। अगर हम इससे गौर से देख लें और मेहनत करें तो यहूदी जिस पर अल्लाह की जिल्लत की मार है वो दुनियावी तरक्की के लिए मेहनत करता है, और मेरे पास ईमान है, मुस्तफा की इनायत है, अल्लाह की मदद और नुसरत है, तो दुनिया की सारी कौमें पीछे रहेंगी, मुझे जन्नत वहां मिलेगी, कामयाबी यहाँ कदम चूमेगी। उनके साथ मुस्तफा की अता नहीं है, उनके पास गौसे आजम की मदद नहीं है, उनके पास ख्वाजा गरीब नवाज की मदद नहीं है, उनके पास आला हजरत की मदद नहीं है, उनके पास गौसो ख्वाजा औलिया सावी की मदद नहीं है, उनके पास मुस्तफा की मदद नहीं है, उनके पास खुदा की मदद नहीं है। उनके पास सिर्फ मेहनत है, उनके पास सिर्फ हिकमत है, उनके पास सिर्फ तदब्बुर है। और अगर वही मेहनत मेरे यहाँ आ जाए, मेरे यहाँ मेहनत भी हो, हिकमत भी हो, तदब्बुर भी हो, अक्ल सलीम भी हो, और खुद सोच समझ विचार करके प्लानिंग भी हो, विदाउट प्लानिंग जिंदगी ना हो। अगर प्लानिंग हो तो फिर क्या होगा? मेहनत भी रंग लाएगी और खुदा की रहमत भी रंग लाएगी। इधर से मेहनत चलेगी, उधर से खुदा की रहमत चलेगी, दूसरे पीछे रहेंगे, मोहम्मदी सबसे आगे बढ़ जाएगा, मोहम्मदी सबसे आगे बढ़ जाएगा। सरकार दो जहां की जिंदगी में सारा नूर मौजूद है। आखिर में एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे लोग नहीं पढ़ते हैं, इसलिए नहीं जानते हैं, मगर यूरोप का एक दानिश्वर है डॉक्टर बर्नार्ड शॉ, उसने मेरे मुस्तफा के बारे में क्या कहा बस इतना सुन ले, वरना मेरी तकरीर थोड़ी तमहीदी तौर पर फैल गई और मैं कुरान करीम के चैप्टर खोलकर सरकार की सीरत के अबवाब में से मैं 2-4 बातें बयान करना चाह रहा था कि हुजूर की सीरत से मुझे नूर क्या मिलता है, किस तरह से सरकार की जिंदगी में सब्र का अंसुर गालिब है, किस कदर हुजूर ने हिकमतों के साथ दुनिया के नियम का पालन करते हुए किस तरह से हिजरत की, किस तरह सरकार ने गालियां सुनी, किस तरह 3 साल तक अबू तालिब की घाटी में इन काफिरों के मुहासरे में रहे, जबकि वो चाहते कराम मुआजिजा दिखला करके सारे बंधनों को तोड़ देते, मगर क़यामत तक के गुलामों को एक मजाज देने के लिए मुस्तफा ने तकलीफें सही, मुस्तफा ने गालियां सुनी, मुस्तफा ने अपने लिए कोई पंचायती नहीं की। ये सारा चैप्टर मैं बयान नहीं कर पाया। आखिर में ये सुन लें कि सरकार दो जहां का सारा चैप्टर लाजवाब है। बस अपनी जिंदगी में सब्र को नाफिज कर दे, अपनी जिंदगी से गुस्सा को खत्म कर दे, अपनी जिंदगी से दूसरों को सम्मान देने की नीति रख रखा है, दूसरों को जलील करने वाली बातें खत्म कर दे। आज हमारे समाज में जलील और कुत्तों जैसी खसलत वाले लोग पैदा हो रहे हैं। आलिमों को जलील करना, पीर को जलील करना, मुर्शिद को जलील करना, समाज के अच्छे लोगों को जलील करना, यानी जलील करने में इनका कलेजा ठंडा होता है। ऐसे भी जालिम, ऐसे पापी किस्म के लोग समाज में फैले हुए हैं
जो नाम बिगाड़ के बोलना, ये खानदान का नाम लेके उद्धृत करना, तुम्हारे बाप दादा ऐसे थे, जमीन पे हल चलाते थे, उस छप्पर पे घास नहीं थी, अब आज तुम आलिम बन गए हो, आज तुम ऑफिसर बन गए हो, आज तुम प्रोफेसर बन गए हो, पुराना नाम लेके उसकी शान घटाना, अपने कलेजे को ठंडा करना। दर दर की ठोकरें खाता है, एक एक पैसे का भिखारी और मोहताज है, सामने वाला मेहनत का पढ़ा लिखा पैसे की फरावानी है, तो अब यह मोहताजी का दाग झेल नहीं पाता है। उसी गम को वो हल्का करने के लिए वह दूसरों के बाप दादे का नाम लेता है, उसके खानदान की गुर्बत का नाम लेता है, दूसरों को जलील नहीं, सम्मान दे, इज्जत दे। हुजूर ने कहा है कि मेहमान तेरे घर में आए तो उसको छोड़ने के लिए दरवाजे तक जाओ, छोड़ने के लिए दरवाजे तक जाओ। कोई तेरे पास आए उसको सलाम में पहल करो, सलाम में पहल करना, उसको छोड़ने के लिए दरवाजे तक जाना, मुस्कुरा के मिलना, उससे हाथ मिलाना, जिसको आज इस मॉडर्न पीरियड में जिसको मोरालिटी अखलाक कहा जाता है, जैसे स्कूल और कॉलेज में हमारे बच्चों को सिखाया जाता है, मुस्कुराते रहिए, स्माइलिंग फेस रखिए, दूसरों को इज्जत दीजिए, सम्मान दीजिए, दूसरों को अच्छे अदब और अलकाब से पुकारिए। ये सारी बातें आज की जाती है, मगर तुम्हें मालूम होना चाहिए ये वो सारे जुमले हैं जो मुस्तफा ने 1400 साल पहले इस दुनिया के अंधेरे में कहा था, ताकि इस अंधेरा छटे और नूर पैदा हो। हुजूर ने इस्माइली को इबादत का दर्जा दिया था, फला तहक़िरन्ना मिनल मारूफ शैआ वलो अन तल्का अखा का बेवजहिन तलक़ी। मुस्तफा ने कहा था किसी भी नेकी को हकीर मत समझना, यहां तक कि अपने भाई से मुस्कुरा के मिलना ये तेरी तरफ से सदका है। मुस्कुरा के मिलने को मुस्तफा ने इबादत का दर्जा दे दिया, यह तेरी तरफ से सदका है। पाने वाले भाई से मुस्कुरा के मिलना, सलाम कर, मोहब्बत बढ़ेगी, दिल की कुदूरत दूर होगी। मुसाफा कर, हाथ झड़ने से जुदा होने से पहले गुनाह भी झड़ेंगे और सीने का कीना भी झड़ेगा। ये सलाम में पहल करना, मुसाफा करना, छोटे के छोटे को बड़ा सलाम करे, बड़ा छोटे को सलाम करे, शोहर बीवी को करे, बीवी शोहर को करे। यह है एक जन्नती समाज के निर्माण का तरीका। यहाँ दिमाग में है गुस्सा, यहाँ दिमाग में है रिवेंज, जज्बे इंतकाम, बदला लेना है, वो हमको सलाम नहीं क्या बता देंगे, वो हमारी बात नहीं मानी हम बता देंगे, वो हमारी दावत पे नहीं आया हम उसको सिखा देंगे, यानी सिर्फ सिखा देंगे, सिर्फ बता देंगे। नफरत के माहौल में जीने वाला, उसका सीना भी गंदा, उसकी सोच भी गंदी, उसके अहवाल और अमाल भी गंदे। यानी नेगेटिव सोच वाले को ब्लड प्रेशर हाई होता है, जो हमेशा गुस्से में रहेगा ब्लड ब्रेन हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है। यहाँ गुस्से को दबा दे रहा है, यहाँ सब्र और शुक्र की तस्वीर बन जाना है। मुस्तफा जान रहमत सामने है, उसके सामने अबू बकर है, मुस्तफा कायनात के मालिक अबू बकर अफजलुल बशर बादल अंबिया, नबियों के बाद सबसे अफजल बशर अबू बकर को मुस्तफा के सामने एक आदमी ने गाली देना शुरू कर दिया। सर अगर आज मेरे शागिर्द को कोई गाली दे, मैं अपने तमाम मुरीदों को आवाज दूंगा, इसकी औकात बता दे। या मेरे सामने मेरे बेटे को, मेरे भतीजे को, मेरे साथी को, मेरे दोस्त को गाली दी है, उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और आजकल का वो नफरतों में पलने वाला पीर, जो कुछ जो आलिम भी नहीं है, जो आलिम भी नहीं है, हाफिज भी नहीं है, मगर अकीदतों का खुराज अपने बाप दादे की चादर बेच के खाना चाहता है। इल्म हासिल कर, इल्म हासिल कर, तकवा हासिल कर, अगरचे कोई तेरा चर्चा न करे, इल्म और तकवा की बदल अल्लाह तुमको इज्जत दे देगा। इसलिए आज नफरतों में भरा है। इस्लाम की बात करो तो इनको बुरा लगता है, सुन्नियत की बात करो तो इनको बुरा लगता है, कुरान हदीस की बात करो इनको बुरा लगता है। और बुरा लगे बदतमीज जाहिल दी ग्रेड अभी अमामा बांध लिया है, ना हाफिज है ना आलिम है, अमामा बांध लिया है, मौलवी साहब बन गया है। कोई दूसरा काम नहीं मिला तो पेरी मुरीदी करके 2 टका करके कमा के खा रहा है, और कोई दूसरा काम नहीं मिला था, यही दाढ़ी बढ़ा के अमामा बांध के इन जाहिलों को तू क्या देता है, जो खुद महरूम है इल्म से, वो क्या दूसरों को बांटेगा। अब वो चाहता है कि इस्लाम पर बात ना हो, मेरे ऊपर बात हो, मेरी बात कर, मेरी तारीफ कर। खोखला क्या तेरी तारीफ करो, ना इल्म है, ना तकवा है, ना तहज्जुद है, ना इशरा को चाहता है, ना आजिज़ी है, ना नरमी है। ये घमंड और गुरूर का पुतला, इसकी क्या तारीफ करे। इसलिए आज इस्लाम की बात अच्छी नहीं लगती, अपने उस जाहिल पीर की बात अच्छी लगती है। जैसा पीर है वैसा उसका मुरीद होता है। यहाँ तो होना ये चाहिए था कि सरकार के सामने सिद्दीक अकबर को गाली देने लगा एक शख्स, हुजूर ने नहीं कहा ए असहाब आ जाओ इसकी खबर ले ले, इसको मार के ठीक कर दे। नहीं, हुजूर मुस्कुरा रहे हैं, सिद्दीक खामोश है, सामने वाला गाली दे रहा है। जब सब्र का पैमाना छलकने के करीब पहुंचा, सिद्दीक अकबर गाली का जवाब देने के लिए मुंह खोलने लगे तो हुजूर नाराज हो गए, सरकार दो जहां वहां से चल दिए। सिद्दीक अकबर जैसे क़यामत टूट गई हो, वह गाली दे रहा था, मुस्तफा मुस्कुरा रहे थे। और आप कह रहे थे कि मुस्तफा खुश हो रहे हैं, आप भी खुश हो रहे थे, लेकिन जब हुजूर नाराज हो गए, सिद्दीक अकबर पर जैसे बिजली गिर गई हो, कहा हुजूर ये गाली दे रहा था, आप मुस्कुरा रहे थे, अब मैं जवाब देना चाहा तो आप नाराज हो गए। सरकार ने क्या
जवाब दिया? हुजूर कहते हैं, ए अबू बकर, जब तुम सब्र कर रहे थे गाली सुनकर, जब तुम खामोश थे, तो तेरी तरफ से एक फरिश्ता उनको जवाब दे रहा था। तेरी तरफ से एक फरिश्ता उनको जवाब दे रहा था। और जब तुम अपनी जबान खोलकर बोलना चाहा, फरिश्ते चले गए, शैतान आ गया, इसलिए मैं तुझसे नाराज हो गया। फरिश्ते चले गए, शैतान आ गया। जहां फरिश्ते आते हैं वहां सब्र होता है, जहां फरिश्ते आते हैं वहां धैर्य होता है, जहां फरिश्तों की आमद हो वहां पेशेंस होता है, जहां फरिश्तों की आमद हो वहां जज्बा इंतकाम नहीं, वो अफ़्व दरगुजर माफी का माहौल होता है। और जहां शैतान आता है वहां नफसानियत है, वहां घमंड है, वहां गुरूर है, वहां गुस्सा है, वहां हसद है, वहां कीना है, वहां कुदूरत है। हुजूर को गाली दी गई, कभी हुजूर ने पंचायती नहीं की। इस्लाम के खिलाफ कोई जबान खोला, मुस्तफा का तेवर खतरनाक हो जाता था। इस्लाम की सच्चाई बयान करते थे, अल्लाह के खिलाफ कोई बोला, सरकार की जबान खुल जाती थी। और हुजूर को कोई गाली देता था, सरकार अपनी गाली का जवाब नहीं देते थे और उसके लिए पंचायती भी नहीं करते थे। यही है दुनिया में कामयाबी का राज। इस्लाम के खिलाफ कोई बोले, उसको बर्दाश्त नहीं करना है। अपने बाप दादा को कोई तौहीन करे, उसको सब्र से काम लेना है। मुझको कोई गाली दे, वहां सब्र से काम लेना है। समाज में गाली देने वाला कौन है? मेरा पड़ोसी है, मेरा चचेरा भाई है, मेरा साथी है, वो अगर दिया हो तो सब्र कर ले। हाँ, इस्लाम के खिलाफ कोई बोला हो, उस वक्त ताकत का पैकर बन जा, उस वक्त सच्चा गुस्सा लाकर उससे लड़ने, उससे भिड़ने और उस काफिरों को शेर करने का प्लान बना। अपनों में प्यार का शबनम बन जा, अपनों के लिए शफकत, अपनों के लिए मोहब्बत, इख्तलाफ को दूर करना, बड़ी छोटी छोटी बातों के पीछे नहीं पड़ना। वहां सब्र की तस्वीर बन जा जो मुस्तफा की जिंदगी से पैगाम मिलता है। ये मुस्तफा का सब्र था जो उसे सारे अरब को आपने मुस्तखर कर लिया। उन अल्लाहों, उन गाली देने वालों, उन गुनाहों की कीचड़ में लथपथ रहने वालों को इंसानियत के आला मेयार को मुस्तफा ने फाइज कर दिया। कौन? खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। ये मुस्तफा का अखलाक था, ये मुस्तफा का तर्ज तबलीग था, जिससे उन अरब के अल्लाहों को इंसानियत के आला मेयार पे फाइज कर दिया। तो अपने घर को जन्नती माहौल बनाने के लिए सब्र जरूरी है, हर बात का जवाब जरूरी नहीं है। एक बात बोला 10 बात हम कह दिए, चकड़ ये जरूरी नहीं, सब्र जरूरी है। बीवी की हर बात का जवाब जरूरी नहीं है, बीवी की बातों पे सब्र, औलाद की तरबियत पे सब्र, औलाद पे सख्ती, जब वो नरमी तलाश करने लगे, पढ़ाई नहीं करे, औलाद पे सख्ती, अपनी औलाद पे सख्ती और अपने बाल बच्चों पे सख्ती, अदब सिखाना, हर लम्हा खाने पीने सोने उठने जागने का तरीका सिखाना, हमेशा मुस्तफा का नाम लेना। हुजूर ऐसे खाते थे, हुजूर ऐसे पहनते थे, हुजूर ऐसे जूता खोलते थे, हुजूर ऐसे कपड़ा पहनते थे, सरकार ऐसे पगड़ी पहनते थे, हुजूर ऐसे खाते थे, खाने चबाने का यह तरीका था, सरकार बाथरूम ऐसे जाते थे। रोजाना अपने घर में मुस्तफा का कानून बच्चों को बताए। ये बच्चा जब जवान होगा आपके पांव के नीचे दिल बिछा देगा, वो बोलेगा ये मेरा बाप मेरा मुरब्बी है, मेरा मुसक्की है, ये मेरा मुअल्लिम है, ये मेरा मोहसिन है जो मुझे मुस्तफा से करीब किया है, कि हुजूर की सुन्नत सिखाकर मुझे अच्छा इंसान बनाया है। और अगर आपने मुस्तफा की बात नहीं की और कल आपका बेटा गुटखाखोर, शराबी, पापी, बेनमाजी, माँ बाप को मारने वाला हो जाए, उसका जिम्मेदार आप खुद है। उनके सामने फिल्म का जिक्र किया, उनके सामने खेल का जिक्र किया, उनके सामने वर्ल्ड कप का जिक्र किया, उनके सामने फुटबॉल क्रिकेट का चर्चा किया, उनके सामने नमाज रोजे हज ज़कात हुजूर की सुन्नत का जिक्र नहीं किया। तमाशा हो रहा है अहमदाबाद में, आप अपने घर में चर्चा कर रहे हैं, तो खेल हो रहा है लखनऊ में, अपने घर में चर्चा कर रहे हैं। तो आपका बच्चा अगर खिलाड़ी बन जाए, आपका बच्चा क्रिकेटर बन जाए, आपका बच्चा हाफ पैंट पहनने वाला जोकर बन जाए, आपका बच्चा उनकी तरह बाल रखने वाला, दाढ़ी मूंछ मूंढने वाला, वो शराबी पापी जोकर बन जाए, उसके जिम्मेदार आप हैं। जैसा कल्चर घर में बनाएंगे बच्चों पे वैसा ही कल्चर जाएगा। अगर मुस्तफा का चर्चा, मुस्तफा की सुन्नत, मुस्तफा की सीरत, मुस्तफा का पैगाम आम करेंगे तो बच्चा कभी काफिरों के साथ नहीं भागेगा, बेटी कभी काफिरों के साथ नहीं भागेगी। इस दुनिया में ये बच्चा जवान होता जाएगा, अपना दिल आपके पांव के नीचे बिछा देगा, क्योंकि वो जानेगा इसी पांव से जन्नत की खुशबू आती है। माँ बाप का चेहरा देखो तो हज मबरूर का अजर मिलता है।
जैसा माहौल आप अपने घर का बनाएंगे वैसा ही माहौल बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम चलें पूरब और काबा पहुंच जाएं, नहीं होता है। तू बकाबा न रसी ए राबी की रह के मी रवि बतुर्किस्तान, तू ए देहाती काबा नहीं पहुंच पाएगा। काबा पहुंचने का रास्ता इधर है और तू तुर्किस्तान जा रहा है, ये रास्ता तुर्किस्तान का है, काबा तक पहुंचने का नहीं है। कामयाबी का रास्ता मुस्तफा की गुलामी में है, जन्नती माहौल में जीने का रास्ता सब्र का पत्थर सीने पे रखकर हुजूर की सुन्नतों पे अमल करने में है। शैतान जहां बीच में आ गया और शैतान की बात जहां मानी गई, वहां रहमतें खत्म, वहां बरकतें खत्म, वहां जिंदगी का सुख और चैन खत्म। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। मुस्तफा बारसा खेशरा के दिले हमाउस गर कौन रसीदी तमाम बुल हबीस। अपने आप को नबी के कदमों में डाल दीजिए। सारा दीन वही है जो मुस्तफा तक अपने आप को नहीं पहुंचाया, उसमें और अबू लहब में कोई फर्क नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को सरकार दो जहां से सच्ची मोहब्बत करने, हुजूर की बात सुनने और हुजूर के